कि आप 1% या फिर 2% रिस्क करें हर ट्रेड। इसको आप अपनी ट्रेडिंग में प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल आप मार्केट इस तरह मूव कर रही है, आप इस पॉइंट पे ट्रेड एंटर करते हैं, ये आपका एंट्री पॉइंट है। आपका स्टॉप लॉस आएगा इसके नीचे और आपका टेक प्रॉफिट होगा इसके ऊपर। ये टीपी हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस। तो याद रखें, जब भी आप मार्केट में स्टॉप लॉस अपना लगाएंगे ट्रेड के अंदर, ये जो आपने स्टॉप लॉस लगाया है ट्रेड के अंदर, ये कितना होना चाहिए, 1% या फिर 2% ऑफ योर कैपिटल। यानी कि जितना भी आप कैपिटल यूज कर रहे हैं उसका 1% या 2%, इससे ज्यादा का स्टॉप लॉस ट्रेड के अंदर ना आए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप $100 का अकाउंट यूज कर रहे हैं तो कितना 1% होगा, $1। 2% कितना होगा, $2। अगर आप $500 का अकाउंट यूज कर रहे हैं फिर कितना होगा, $5 या $10। इनमें से आप किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने या 1% को पकड़ना है या फिर 2%, किसी एक को आपने चूज कर लेना और फिर उसी पे रहना। तो जब आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आप अपनी अमाउंट देखेंगे। जब भी आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आपको एक अमाउंट शो हो जाती है कि आपको कितना लॉस हो सकता है। आपने परसेंटेज कैलकुलेशन से देखना है कि आपके ट्रेडिंग बैलेंस यानी कि आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग 1% या 2% कितना बन रहा है। अगर तो आपका स्टॉप लॉस उसकी रेंज में आ रहा है, यानी कि जब आपने स्टॉप लॉस लगाया, अकाउंट था $500 का, मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है $5 का, तब मैं ये ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। और दूसरा, आपने इस $5 को बनाने के लिए क्या करना है कि अपनी जो पोजीशन साइजिंग है उसको कम कर लेना है। फॉर एग्जांपल आप 0.01 की लॉट बाय करते हैं तो $5 लॉस आ रहा है। अगर आप 0.05 की लॉट बाय करते हैं तो लॉस आ रहा है $50। आपको क्या करना है कि 0.01 की लॉट बाय करनी है। इस तरह आप अपनी लॉट साइज भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको किस लॉट में ट्रेड करना है। लेकिन आपने जिस चीज को फोकस करना है वो क्या है, परसेंटेज ऑफ रिस्क जो आप ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपने अपना लॉट साइज रखना है और अपनी ट्रेड को कुछ इस तरह से आपने एंटर करना है।